नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास में हम लोग टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज हम लोग झारखंड जीके को कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है झारखंड का जनजातीय विद्रोह और इसके अंतर्गत भोक्ता, घटवाल और पहाड़िया विद्रोह से संबंधित MCQ देखेंगे, जिसमें PYQ भी शामिल है। तो आप ज़रूर देखिए आज आप जैसे झारखंड में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुआ है। झारखंड के आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे ये सब पूछा जाता है, यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड इम्पॉर्टेंट है और उसमें जनजातीय विद्रोह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह यानी कि ट्राइबल रिबेलियन या रिवॉल्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें भोक्ता, घटवाल और पहाड़िया होगा। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप रिवीजन कीजिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और टोटल प्रश्न आपको बता देते हैं कि 31 है। तो आप जो से खुद ट्राई कर सकते हैं कि आपका कितना 31 में आ रहा है। तो आप प्रैक्टिस और यहाँ पे रिवीजन कीजिए और आप देखिए कि आप कितना यहाँ पे ला पा रहे हैं 31 में, क्योंकि आप मेरे आंसर बताने से पहले भी थिंक कर सकते हैं। और ये झारखंड सामान्य ज्ञान है, झारखंड स्पेशल जीके है, स्टैटिक जीके। आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं चीज़ों को, आपको आने वाला समय में बेनिफिट होगा एग्जाम जब आएगा तब। पहला प्रश्न है, ये भोक्ता विद्रोह पार्ट हमारा है, ये 1 है, यानी भाग 1 है। भाग 1 में भोक्ता विद्रोह कंप्लीट करेंगे। इससे संबंधित MCQ जिसमें 1 से 6 प्रश्न है। चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में किस विद्रोह को जाना जाता है? चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में किस विद्रोह को जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, आपका होगा भोक्ता विद्रोह। यानी कि चेरो विद्रोह के बाद भोक्ता विद्रोह हुआ था और चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में भोक्ता विद्रोह को जाना जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 का करेक्ट आंसर भी होगा 1770 से लेकर 1771 ईस्वी तक। 1767 में ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था सिंहभूम में, ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और भोक्ता विद्रोह का शुरुआत जो हुआ था 1770 से 1771 ईस्वी में। 2 का आंसर आपका यहाँ पे B है। फिर प्रश्न आपका 3 है कि भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी भोक्ता विद्रोह के प्रमुख नेता या मुखिया कौन था? नायक हम अगर बात करें तो आपका हो जाएगा D, जयनाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता विद्रोह जो 1770 से 71 में स्टार्ट होता है, भोक्ता विद्रोह आंदोलन रिबेलियन, ये जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा किया गया है। जगन्नाथ सिंह या जगन्नाथ ढाल के द्वारा जो है आप बोल सकते हैं ढाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम जो है जनजातीय विद्रोह था। याद रखिएगा। और चित्रजीत राय, ये लोग हम लोग देख चुके हैं, और रमना पहाड़ी के बारे में भी देख चुके हैं, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? 4 का आंसर आपका D होगा, पलामू में। भोक्ता जनजाति के द्वारा किया गया था। भोक्ता विद्रोह जो जनजातीय विद्रोह था ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, ये पलामू में हुआ था, आप याद रखिएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह कहाँ भाग गए थे? 5 का करेक्ट आंसर D होगा, सरगुजा। जयनाथ सिंह कौन है? तो जयनाथ सिंह वही नेतृत्व करता है भोक्ता विद्रोह के। जब अंग्रेजों से पराजित होते हैं तो जयनाथ सिंह सरगुजा चले गए थे, उड़ीसा के सरगुजा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा पराजित होने पर जयनाथ सिंह के भागने के बाद किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? जब अंग्रेजों से हारे थे जयनाथ सिंह, तो ये भोक्ता विद्रोह के समय हारे थे और ये हार के पलामू से कहाँ जैसे जब ये भागे थे और भाग के कहाँ चले गए? सरगुजा। उसके बाद पलामू का राजा जो घोषित किया गया वो किया गया था गोपाल राय को। तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा, गोपाल राय। फिर देखिए आपका अगला टॉपिक है ना, इसमें आपका है घटवाल विद्रोह। ये पार्ट 2 है, भाग 2 है, जिसमें MCQ हमारा दिया है 7 से 8। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि घटवाल विद्रोह से संबंधित प्रश्न कौन कौन है, कैसे हैं। तो 7 से यहाँ पे कितना है? 18 है, 8 नहीं है, 18 है, मतलब 7 से 18 प्रश्न है। तो इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें झारखंड जीके पूछे जाएंगे, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटवाल विद्रोह कब किया गया था? तो 7 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, 1772 से 1773 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1770 से 71 में हुआ आपका भोक्ता विद्रोह, 1767 में हुआ ढाल विद्रोह और 1772 से 73 में घटवाल विद्रोह हुआ। तो घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 73 में। 7 का सी हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि घटवाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था? तो 8 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, रामगढ़ से। यानी घटवाल विद्रोह का संबंध आपका जो है से रामगढ़ से है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये रामगढ़ में घटित हुआ था और वहीं आपका भोक्ता विद्रोह पलामू से है। घटवाल विद्रोह में कैप्टन केमेक की सेना ने मुकुंद सिंह पर किस ओर से आक्रमण किया था? 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, दक्षिण की ओर से। आप याद रखिएगा, दक्षिण की ओर से जो है घटवाल विद्रोह में कैप्टन केमेक जो सेना, ये कैप्टन से केमेक की सेना यानी कि अंग्रेज़ों की जो सेना है, और इसमें इस विद्रोह में कैप्टन केमेक को नियुक्त किया गया था पराजित करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया था दक्षिण की ओर से, और ये रामगढ़ की घटना है। आपका अगला प्रश्न है 10 कि घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने घटवालों का साथ दिया था? तो घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने घटवालों का साथ दिया था? ये आपका चाई चंपा हो जाएगा। चाई चंपा के राजाओं ने घटवालों का साथ दिया था। चाई चंपा हजारीबाग, आप सब याद रखिए, हजारीबाग क्षेत्र में आता है, और इसी के आसपास जो राजा थे वो रामगढ़ के राजा को सहायता दिए थे, यानी घटवालों को। अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था? ये 11 है। ये ठाकुर तेज सिंह को घोषित कर दिए थे। तेज सिंह रामगढ़ राज्य का राजा बना था, अंग्रेजों ने ही बनाया था। अंग्रेजों ने ही रामगढ़ का राजा घोषित किया था ठाकुर तेज सिंह को। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य का राजा कौन बना? तो तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य का राजा कौन बना था? तो 12 को आपको याद रखना है, डी, पारसनाथ सिंह। तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य का राजा पारसनाथ सिंह बना है। तो आपका यहाँ पे डी होगा 12 का आंसर। आप याद रखिएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ के अशांत माहौल के कारण किस अंग्रेज अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? 13 का आंसर आपका सी होगा, कैप्टन क्राफ्ट। कैप्टन, ये आप सिंपल समझिए ना कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ के अशांत माहौल के कारण जैसे कैप्टन क्राफ्ट को जैसे आप बोल सकते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया गया था या सौंपा गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमेन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से किसे गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया था? तो आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। आप याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह को क्या किया गया था? घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमैन और डेनियल ने संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया था। फिर आपका अगला देखिए कि घटवाल विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी? 15 प्रश्न का आंसर आपका डी होगा, 25 अक्टूबर 1772 को 1772 को घटवाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। आप सिर्फ ईयर भी याद रख सकते हैं, इतना तो टफ नहीं पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तो सिंपल प्रश्न है। 16 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, तेज सिंह। यानी कि घटवाल विद्रोह के पूर्व ही इनमें से रामगढ़ राज्य यानी कि तेज सिंह जो है रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था। फाइनली अंग्रेजों ने मिलकर तेज सिंह को रामगढ़ राज्य का इसे राजा घोषित कर ही दिया। घटवाल विद्रोह का अंतिम परिणाम क्या हुआ? 17 का आंसर बी हुआ था कि राजा मुकुंद सिंह के कमज़ोर पड़ने पर यह युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति से समाप्त हो गया। जैसे ही रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह कमज़ोर पड़ा
ये घटवाल विद्रोह का अंतिम परिणाम पूछा जा रहा है। जैसे ही कमज़ोर पड़ा और कमज़ोर लोग देखे तो इसको बिना युद्ध किए ही ये स्थिति और युद्ध जो है से समाप्त हो गया विद्रोह। फिर देखिए लास्ट प्रश्न है घटवाल विद्रोह से कि घटवाल विद्रोह के प्रारंभ के समय रामगढ़ का राजा कौन था। तो घटवाल विद्रोह के प्रारंभ के समय रामगढ़ का राजा कौन था, तो 18 का आप याद रखिएगा, सी हो जाएगा मुकुंद सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का यानी कि कौन सा है, पार्ट 3 भाग 3 का पहाड़िया विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू है जो 19 से 31 है। तो इसमें भी 10 से 12 प्रश्न हैं और ये भी पूछा जाता है पहाड़िया विद्रोह से। यहाँ भी एमसीक्यू दिया गया है जो कि यह भी एक जनजातीय विद्रोह ही है और यह भी पीवाईक्यू एमसीक्यू रखा गया है। जेपीएससी जैसे के लिए ये भी पहाड़िया विद्रोह इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न 19 है कि पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः कितनों चरणों में जो से घटित हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में गुजरा है। कितने चरणों में आप याद रखिएगा, 19 का करेक्ट आंसर डी होगा, 4 चरणों में। यानी कि पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों 4 स्टेज 4 जो से फेज में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का संपूर्ण कालक्रम क्या है, तो 20 का आंसर आपका डी होगा, 1772 से लेकर 1782 ईस्वी तक। यानी पहाड़िया विद्रोह का संपूर्ण कालक्रम 1772 से लेकर 1782 हो जाएगा। आपका 20 है तो 20 का आंसर यहाँ पे डी है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है, क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। पहाड़िया विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सत्य है। तो यहाँ पे सिंपल 21 का आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यानी ऑल ऑप्शंस या स्टेटमेंट ट्रू और करेक्ट है। पहला ऑप्शन है कि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व रमना अहड़िया ने किया था। पहाड़िया विद्रोह के पहला स्टेज पहला फेज जो है रमना अहड़िया ने किया था इसका नेतृत्व प्रथम चरण का पहाड़िया विद्रोह का। पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र के मनसबदारों के अधीन थे। मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। सोरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, सारे पॉइंट इसके बारे में दिया है जो कि अच्छा है। 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व जो है किसने प्रारंभ किया था। तो 22 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा, जगन्नाथ दे। पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी ने नगद भत्ता देने की घोषणा किए थे। तो ये आपका 23 है, तो आपका सी हो जाएगा, अगस्टस क्लीवलैंड। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कि पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। 24 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 1779 में। दामिनी कोह क्षेत्र में 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच यानी लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने किस जनजाति के लोगों को लाकर यहाँ पे बसाया था यानी आश्रय दिया था। ये दामिन ई कोह क्षेत्र की बात किया जा रही है इस दौरान, इस पीरियड में। तो सिंपल 25 का आंसर आप याद रखिएगा, संथाल हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण। तो पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण 1781 से 1782 ईस्वी में चला। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था। 26 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में चौथा चरण फोर्थ स्टेज पहाड़िया विद्रोह का 1781-82 में चला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करने वाली रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी। 27 का बी होगा, महेशपुर की रानी थी रानी सर्वेश्वरी। पहाड़िया विद्रोह की सबसे लास्ट चौथी चरण को लीड की थी। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की मूल भूमि को दामिनी कोह नाम देकर किस वर्ष सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। 28 का आंसर आपका ये होगा 1832 ईस्वी में। लेकिन आपको 1832 याद रखना है, कहीं कहीं 1824 में मिलेगा। आप क्लियरिटी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बुक में मतलब इस पीडीएफ में 1832 दिया है, लेकिन कहीं पे आप पढ़ेंगे कि दामिनी कोह का स्थापना 1824 में भी हुआ है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तब जरूर बताएंगे। दामिनी कोह की प्रथम बार सरकारी सीमा के रूप में जैसे घोषणा किस वर्ष किया गया था। 29 का आंसर आपका, दामिनी कोह की प्रथम बार सरकारी सीमा के रूप में घोषणा किया गया 1824 में, याद रखिएगा। और इसमें पूछा गया कि दामिनी कोह नाम देकर इसे किस वर्ष सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। तो 1800 आपका होगा 32, 1800 हो जाएगा 32 में, और इसका आंसर होगा 1824। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। फिर देखिए 30 प्रश्न है, ये 30 है। 30 में पूछा गया कि 1783
1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का कौन सा चरण था जिसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया था? ये एसआई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। 30 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, चौथा चरण। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको बताना है। ये झारखंड एसआई मेंस का क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की किस रानी ने अपनी सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ज़रूर कीजिए ताकि आपके कमेंट को दूसरे लोग भी देखें, जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा। आपके कमेंट को हम ज़रूर पिन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।